आप सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं मनीष कुमार। साथियों, आज हम बात करेंगे गिरते रुपए और मजबूत हो रही डॉलर पर। वर्तमान सरकार 2014 में पूरे देशवासियों को भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाकर सत्ता में आई और आज उस सपने की हकीकत क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। देश का रुपए लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होते जा रहा है, लेकिन देश की गोदी मीडिया बुलडोजर, हनुमान चालीसा, रमजान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे पर आज लाकर हमें बहस का हिस्सा बनाई हुई है। लेकिन जो असली बहस का मुद्दा है, भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसका हकीकत क्या है, उससे हम कितना दूर हैं, इस बात को हमें जानना और समझना होगा। सत्ता आज हो सकता है कि बीजेपी के पास है, कल कांग्रेस के पास होगा और आने वाले समय में किसी और के पास भी जा सकता है, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है। लेकिन देश को मजबूत होना, देश को विश्व गुरु बनना हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इसीलिए शायद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में पुनः लाया गया था। लेकिन उसकी हकीकत से हम बहुत दूर हैं। आज देश का रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होते जा रहा है। अगर दूसरे भाषा में हम कहें तो आज देश का रुपया आईसीयू में चला गया है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन मोदी सरकार कमजोर हो रही रुपये पर बात करने को तैयार नहीं है। जब इनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने एक से बढ़ के एक बातें कहें, जिसका हम अभी आप लोगों के बीच कहूँगा तो आप लोगों को लगेगा एक मजाक है। लेकिन मोदी सरकार और मोदी सरकार में जो मंत्री रहे, उन्होंने जो बयान दिया, उससे लगता था कि देश के अंदर एक मजबूत प्रधानमंत्री के होने से ही देश की अर्थव्यवस्था और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। लेकिन सच्चाई आज हमें जाननी होगी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले $1 के मुकाबले रुपये 68 पैसे था, लेकिन आज 77 रुपया $1 के बराबर है। यानी पूरे 7 साल में 14 रुपया गिरा। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 14 रुपया गिरा, यानी 14 रुपया कमजोर हुआ। अगर हम दूसरे भाषा में समझे तो कहेंगे कि 2014 में भारत का 68 लोग मिलके डॉलर के एक मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन आज 77 लोग मिलकर $1 का मुकाबला कर रहे हैं। तो हमें इस बात से समझ आनी चाहिए कि रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन हमारी देश की गोदी मीडिया इस पे बात करने से आनाकानी कर रही है और असल मुद्दे से हमें भटका के मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे पर ला के अटकाई हुई है, ताकि भाजपा पुनः सत्ता में आ जाए। सत्ता में भाजपा पुनः तो आ तो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि यह सरकार जिस तरह से नफरत की बुनियाद पर सत्ता में आ रही है, यह देश को श्रीलंका की हालात जैसा न छोड़ के चला जाए। श्रीलंका की जो हालात है, वहाँ भी मोदी की आइडियोलॉजी पर सरकार बनी। वहाँ के भी प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों को भड़का के
वोट इकट्ठा करके प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चले और श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद करके झोला उठा के चल दिए। लेकिन वहाँ की जनता कहाँ जाएगी, ये हमें और आपको समझना होगा। मोदी जी भी अपने भाषण में बार बार कहते आ रहे हैं कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा। मोदी जी तो चले जाएंगे, लेकिन देश की 130 करोड़ जनता का क्या होगा ये बताना मुश्किल है। इसलिए देश की सभी जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से आंखों में आंख डालकर सवाल करना होगा कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। रुपया लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो भारत को विश्व गुरु बनाने का कौन उस नया तरीका आपके पास है, कृपया आप पब्लिक के बीच में आके बताएं, ताकि देश विश्व गुरु बने। और देश की पूरी जनता चाहती है कि भारत विश्व गुरु बने। इसीलिए मैं पुनः आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि देश के अंदर जो नफरत की माहौल के बीच में जो असल मुद्दे हैं, जिसे मीडिया से गायब किया जा रहा है, उस असल मुद्दे को जन जन के बीच में लाना होगा, तब जाके देश विश्व गुरु बन पाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और आपसे एक छोटा सा आग्रह करते हैं कि यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।